विनम्रता का वंदन है, भातृ प्रेम का चंदन है, स्वागत करता जन जन है, प्रभु नंदन अभिनंदन है, प्रभु नंदन अभिनंदन है। स्वागतम हार्टी वेलकम, स्वागतम हार्टी वेलकम। अपने घर में आप पधारे हैं, अपना परिवार आपका है। वेलकम टू यू हार्टी वेलकम, हार्टी वेलकम टू यू। अपने घर में आप पधारे हैं, प्रभु प्यारा परिवार आपका है। रंग बिरंगे फूलों की ये रूहानी फुलवारी है, दिव्य गुणों की खुशबू से महकी बगिया सारी है। रंग बिरंगे फूलों की रूहानी फुलवारी है, दिव्य गुणों की खुशबू से महकी बगिया सारी है। शिव बाबा है बागवान, ब्रह्मा बाबा माली है। वेलकम टू यू हार्टी वेलकम, हार्टी वेलकम टू यू। वेलकम टू यू हार्टी वेलकम, हार्टी वेलकम टू यू। स्वागतम हार्टी वेलकम। अपने घर में आप पधारे हैं, प्रभु प्यारा परिवार आपका है। वरना कितने चाह कर भी यहाँ पहुँच ना पाते हैं। भाग्यवान ही होते हैं जो भगवान के घर आते हैं। वरना कितने चाह कर भी यहाँ पहुँच ना पाते हैं। आबू तीर्थ महान जग में जहाँ खुदा खुद आते हैं। वेलकम टू यू हार्टी वेलकम, हार्टी वेलकम टू यू। वेलकम टू यू हार्टी वेलकम, हार्टी वेलकम टू यू। स्वागतम हार्टी वेलकम। स्वागतम हार्टी वेलकम। अपने घर में आप पधारे हैं, प्रभु प्यारा परिवार आपका है। वेलकम टू यू हार्टी वेलकम, हार्टी वेलकम टू यू। वेलकम टू यू हार्टी
राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। कितना कोमल कितना सुंदर भाई बहन का नाता, इस नाते को याद दिलाने ये त्योहार है आता। बहन के मन की आशाएं हैं राखी के ये तार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। बहन कहे मेरे वीर तुझे ना बुरी नजरिया लागे, मेरे राजा भैया तुझको मेरी उमरिया लागे। धन
साल में तो एक बार राखी, धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। भाई कहे ओ बहन मैं तेरी लाज कहूँ रखवाला, गूंगा मैं प्यार से तेरे अरमानों की माला। भाई बहन का प्यार रहेगा जब तक है संसार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। आप सभी हमारे शाहबाद निवासी जो सिलेक्ट होकर के अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने वार्ड में चुन कर के आए हैं, तो मेरी गुलशन भैया से बात चल रही थी कि मुझे बहुत खुशी है कि इस बार जो भी वार्ड के एमसी बने हैं वो लगभग नए बने हैं। उन्होंने पहली बार कईयों ने पदभार संभाला है। बहुत खुशी की बात है, अपनी खुशी की ताली बजाएं। और हमारे गुलशन भैया जो काफी समय से इस क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे थे और सबकी दुआओं के साथ इस नगर पालिका के अध्यक्ष पद को आपने शोभायमान किया है, मैं इनका भी बहुत कर्तव्य से अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय विधायक भ्राता रामकरण काला जी आज से नहीं, कई वर्षों से हमारे कांटेक्ट में हैं, कई वर्षों से। मैं समझती हूँ 10-12 वर्ष तो हो गए होंगे, 10-12 वर्ष से आप हमारे कांटेक्ट में हैं और बहुत अच्छी तरह से मैं समझती हूँ जब से ये ब्रह्मा कुमारी कांटेक्ट में आए हैं तब से रक्षाबंधन तो कभी मिस नहीं किया होगा, एक साल भी मिस नहीं किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हमारे शाहबाद के दोनों पद जिस पर ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए दोनों सदस्य आसीन हैं, तो मुझे था कि जो नए चुनकर के आए हैं उनको भी ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट के बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ध्येय तो हमारा यही है कि हम विश्व के नवनिर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकें, नवनिर्माण का कार्य कर सकें, क्योंकि चले थे अकेले कारवां बनता चला गया। तो मुझे जो संकल्प आ रहा है वो ये है कि जब हमारा दोनों पदों पर अपना ही व्यक्ति बैठा हो, अपनी विचारधारा से मिलता हो, अपनी सोच से मिलता हो, तो कुछ अब नया कर लेना चाहिए शाहबाद के अंदर। क्यों भाई गुलशन भाई, है ना? मैं इसलिए अभी शुरू कर दिया क्योंकि स्वागत तो होना ही है, सम्मान तो करना ही है, लेकिन मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ कि उस लक्ष्य को लेकर के आज हम यहाँ पर बैठे कि हम शाहबाद में कुछ ऐसा नया करके दिखाएं जिसमें मैंने कई चीज़ें सोच रखी हैं, वो जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। पहली बात कि हमारा शाहबाद और शाहबाद के जितने गांव हैं, मुझे याद है कि जब मैं शाहबाद में आई थी तो वीडियो ऑफिस से मेरे पास मैसेज मिला था कि कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर प्रोग्राम था, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या दीदी आप गांव में जाएंगे? तो मैंने कहा हाँ जरूर जाएंगे। तो मुझे याद है, आज से काफ़ी वर्ष पुरानी बात है, 78 गांवों के अंदर उन्होंने अरेंज की थी ऐसी व्यवस्था। 4 गाड़ी हमारे साथ होती थी, बड़ा अच्छा लगा था उनके साथ। 3 ग्रुप हमने बनाए थे, कुछ अम्बाला से बहनें बुलाई थी, 2 बहनें हम एक गाड़ी में होते थे और 4 गाड़ी एक ग्रुप के साथ होती थी। एक अनाउंसमेंट के लिए होती थी
एक नुक्कड़ नाटक के लिए होती थी और एक मेडिकल वाली होती थी और एक हमारे लिए गाड़ी थी। तो ऐसे हम कहीं भी जाते थे तो वहाँ पर सारी स्टेज सजी हुई होती थी, हमको कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती थी, तो हम बहुत सुंदर मैसेज सब तक दे पाए थे। लेकिन आज हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। पूरा 78 गांव 3 दिन में हमने कवर किए थे, ओनली 3 दिन में, और बहुत अच्छी हमारी वो सेवाएं रही जिसमें हमें बहुत खुशी मिली, क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है कि हम गांव तक पहुंच पाएं। और दूसरी बात कि हम अपने शाहबाद और गांव के अंदर हमारे पास बहुत सुंदर स्लोगन्स हैं, बहुत सुंदर, जो मनुष्य को प्रेरणा देते हैं। कई बार व्यक्ति खाली खड़ा होता है बाग बगीचे में, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, शमशान घाट है, उसकी प्रदर्शनी तो हमने तैयार कर ली है। और इस तरह के जहाँ भी हमारी जगह है वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर स्लोगन्स हमारे पास हैं। सिर्फ हमें आप सबकी मदद चाहिए, क्योंकि मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। खर्चा भी होता है, तन भी लगता है, मन भी लगता है, धन भी लगता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितना हमारा बाग बगीचा जो भी यहाँ का है उसको एक नया लुक दिया जाए, एक नई चीज दी जाए, और जहाँ तहाँ हो लोग आकर के हमारे शहर में प्रवेश करें तो उनकी एक स्लोगन पर तो नजर पड़ ही जाए, जो उनके चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। जरूरी नहीं है कि सब मेरे पास पहुंच पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि मैसेज उन तक पहुंच पाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का ये प्रभु अनुभूति भवन बन करके तैयार हुआ। अभी हमारी सेवाएं लगभग 3 वर्ष से यहाँ पर शुरू है। हर तरह के लोग यहाँ आते हैं, हर तरह की आत्माएं यहाँ आती हैं, गांव के भी, शहर के भी, युवा भी, सबकी हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन इस भवन के अंदर कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको हम सबने मिलकर पूरा करना है। पहली आवश्यकता लाइब्रेरी, कि कोई भी व्यक्ति अगर खाली टाइम यहाँ बैठा है तो लाइब्रेरी में आकर के बैठ करके वो अच्छे पुस्तक का जिसको कहें अच्छी किताबें वो पढ़े, अच्छा न्यूज़पेपर्स जो हमारे निकलते हैं, हमारे बहुत सारे पब्लिसिटी है, हमारी बहुत सारी पत्रिकाएं बहुत सारी निकलती हैं। अपने नगर पालिका में भी उन चीज़ों को लगाया जाए, मेन स्थानों पर उनको लगाया जाए, जिससे वो उन चीज़ों का लाभ ले सके। इस तरह की कई चीज़ें हैं। तो वो मैं चाहूँगी कि आज हम सभी यहाँ बैठे हैं, अपने अपने वार्ड की जिम्मेवारी लेते हुए उसको इतना सुंदर लुक दे दें स्लोगन्स के द्वारा। कुछ और बाग बगीचे हर एरिया में है एक, उसको बहुत सुंदर लुक दिया जा सकता है। तो ये मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है कि आज हमारी दोनों महारथी कहेंगे हम तो आज की डेट में शाहबाद के जो सीट पर आसीन है और इनके हाथ में सब कुछ है। आज हमारे घर में आप अतिथि को हो या आप भगवान के बच्चे को हो, क्या संबोधन करूं समझ नहीं आ रहा है। दुनिया की रीति से तो अतिथि मेहमान ही आप हैं, लेकिन वास्तव में यह आपका अपना घर है। आप हमारे आत्मिक भाई और बहनें हमारे बीच में पहुंचे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिस नाम में ही हमारी संस्था का पूरा परिचय है। प्रजापिता का अर्थ ही है प्रजा का पिता। ब्रह्मा जो सृष्टि के नव निर्माता हैं। अगर हम किसी से बात करें और पूछे कि ये सृष्टि किसने रची है, तो कहते हैं ब्रह्मा ने रची। अगर ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि रची तो जरूर एक ऐसी स्वर्णिम सृष्टि का नव निर्माण किया होगा जिसमें हर मानव मात्र सुखी होंगे। तो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की हम संतान हैं और उनकी पुत्री होने के कारण हम सब ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। और इसलिए इस विद्यालय का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जैसे दुनिया में जो विद्यालय होता है उस विद्यालय में भी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो कई लोग ये सोचते हैं दीदी ये आश्रम है या सत्संग भवन है, यहाँ हमें दर्शन करने हैं या माथा टेकना है या यहाँ हमें नॉलेज दी जाएगी। जैसे दुनिया में पढ़ाई जो पढ़ाई जाती है बेसिक डॉक्टर इंजीनियर वकील की, ठीक इसी प्रकार इस विद्यालय में हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। इस विद्यालय का लक्ष्य ही है नर ऐसी करनी करे
जो नारायण बने और नारी ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे जो श्री लक्ष्मी बने। जहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण एक प्रवृत्ति मार्ग की निशानी दिखाई है, आज आप सभी जो हमारे पास आई हैं, आप सभी व्यस्त व्यवहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन आप में और उनमें बहुत अंतर है। उनका जो प्रवृत्ति मार्ग था, उनकी तुलना हम एक गृहस्थ आश्रम से करते थे, लेकिन आज की जो गृहस्थी है उसके लिए जो शब्द आता है वो जंजाल आता है कि हम सब गृहस्थ के जंजाल में बंधे हुए हैं, और इसलिए हम अपने पूजनीय देवी देवताओं की वंदना और पूजा करते हैं। तो परमपिता परमात्मा हम सबको एक ही लक्ष्य दे रहे हैं कि मानव का जीवन इतना उच्च और इतना श्रेष्ठ हो जो नर नारायण और नारी श्री लक्ष्मी के समान हो। उस स्कूल में भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक इसी प्रकार इस विद्यालय में भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, ज्ञान की पढ़ाई, योग अर्थात विज्ञान की पढ़ाई, मैथ अर्थात कर्मों की गहन गति की पढ़ाई, कि किस प्रकार मानव अगर अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करे तो उसके चरित्र का निर्माण होता है, और कर्मों के आधार से ही व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, वह एक नए स्वर्णिम संसार की ओर वो आगमन करता है। इसी तरह हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी सिखाई जाती है, वो है दुनिया के जगत की पढ़ाई, ये है आंतरिक जगत की पढ़ाई। जिस पढ़ाई को पढ़ लेने से मानव महान बन जाता है, चरित्रवान बन जाता है। तो यहाँ केवल माथा टेकने या आरती पूजा पाठ की ये संस्था नहीं है, जहाँ हम एक और परमात्मा को अपना सब कुछ स्वीकार करते हैं। तुम ही हमारे माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु हो। अगर परमात्मा ऑल इन ऑल है तो वो चाहता है कि जो मेरे बच्चे इस सृष्टि रंगमंच पे हैं उनका जीवन भी इतना ही उज्जवल होना चाहिए, इतना ही महान होना चाहिए। तो उसकी शिक्षा इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दी जा रही है, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो भी चाहे इस शिक्षाओं को सुनकर आत्मा के बारे में, पिता परमात्मा के बारे में, इस सृष्टि एक रंगमंच है, इस पे हम एक नाटक प्ले कर रहे हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो जैसे स्कूल पार्ट में भी हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा पार्ट सबसे अच्छा होना चाहिए, उसी प्रकार इस सृष्टि रंगमंच पर परमात्मा भी हमें एक पार्टधारी बनाकर हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये नॉलेज दे रही है। और उसी प्रकार राजयोग मेडिटेशन क्या है, कर्मों की गहन गति क्या है, इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान इस विद्यालय में दिया जा रहा है। तो हम आप सबसे यही अनुरोध करेंगे कि मीठी बहनों और भाइयों, आज आप सब प्यार भरा हमारा दिल का निमंत्रण स्वीकार किया। आप सबके जीतने की हमें बेहद बहुत 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 खुशी है कि आप सबको दुनिया वालों ने सिलेक्ट किया है, केवल एक या दो व्यक्ति ने सिलेक्ट नहीं किया है। पूरा एक बहुत अच्छा माहौल था, आप सब जीते हैं। हमारी ढेर सारी दुआएं आप सबके, है ना, क्या कहेंगे, आप सबके भाग्य में हो, जिससे हम तो यही चाहेंगे दिन दुगनी रात चौगनी आप उन्नति करते रहेंगे। दीदी आप बताइए, आप आगे बढ़ते रहना, और भगवान ने जो आज आपको ये सीट दी है तो जरूर, जैसे दुनिया आपसे उम्मीदें लगा के बैठी है, उससे पहले वो ऊपर वाला भी हमसे कोई उम्मीद लगा के बैठा होगा, क्योंकि दुनिया उसकी है और दुनिया को संभालने के लिए हम सबको एक निमित्त बनाया, जरिया बनाया है। तो हम इंसानों की उम्मीद को तो अवश्य पूरा करेंगे, लेकिन भगवान की उम्मीदों को भी थोड़ा सुनेंगे और समझेंगे कि भगवान भी अगर हमसे कुछ चाहता है तो वो भी बताए कि हम एक साधारण प्राणी और भगवान इतनी उच्च हस्ती और शक्ति है, वो हमसे क्या चाहता है, उसकी भी पुकार सुने कि भगवान यही चाहता है, जैसा भी हम सबने गीत सुना था, हाथ में लेकर हाथ साथ हम चलते जाएंगे, दिन बीत गए दुखों के सुखों का स्वर्ग सजाएंगे। तो भगवान एक स्वर्णिम दुनिया का आवाहन कर रहा है, जिसमें हर मानव मात्र से केवल बुराइयों की आहुति मांग रहा है कि बच्चे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय विकारों का त्याग करके सद्गुणों को जीवन में अपना ले, तो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। बस इतना सा सहयोग ईश्वर हम सबसे मांग रहा है।
तो वो सहयोग भी हम परमात्मा को अवश्य देंगे। और इसी के उपलक्ष्य में अभी दीदी आपको बताएंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ होने जा रहा है। बहुत शॉर्ट टाइम में दीदी उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। फिर से आप सभी का यहाँ आने पे हम दिल से आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। हो गए तो मेरे पास आप सभी मेरे बाबा के घर, अपने बाबा के घर यहाँ पर आए हैं, तो एक ये चीज़ ज़रूर लेकर के जाना, बीती टाई विसार दे आगे की सुध ले। हम उस ईश्वर पिता की संतान हैं और ईश्वर पिता की संतान होने के कारण इस संसार में ना कोई नीचा है ना कोई ऊंचा है। ये संसार तो सुंदर सा भगवान का बगीचा है। किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, इन सब बातों को भूल करके, बैर वैमनस्य की भावनाओं को भूल करके, ऊंच नीच से ऊपर उठ करके अब हम शाहबाद में ऐसी राजनीति चाहते हैं कि जहां पर हर व्यक्ति ये सोचे कि इनको तो कुछ याद ही नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पल भर में वो लड़ते हैं, पल भर में वो झगड़ते हैं और बाद में उनको कुछ भी याद नहीं होता है। बहुत अच्छा एक गीत है, विजय दीदी आपको सुनाएगी बाद में, बच्चे मन के सच्चे। सुना है आप सबने? किस किसने सुनाया था? हाँ, सबने सुना है। कितनी प्यारी वर्डिंग है उसके अंदर। मेरे दो गीत बहुत फेवरेट हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन दो गीत। एक बच्चे मन के सच्चे। कभी भी अपनी लाइफ में बड़ा मत बनना, बड़ा बनोगे तो मैल चढ़ेगी, ईर्ष्या की, द्वेष की, मनमुटाव की, घृणा की, है ना, बैर वैमनस्य की, तो बड़े नहीं बनना, हमें बच्चे बन के रहना है। दूसरा गीत है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। बड़ी प्यारी लाइन है और वो भी आपको सुनाएंगे बाद में। तो ये दो गीत आप भी बहुत सुनो, इससे हमारे अंदर का एक सम्मान जागृत होता है, एक स्टेमिना बढ़ता है। हमारी अंदर की जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो लेवल है ना, वो हाई हो जाता है और वैल्यू जो है वो हमारे अंदर आने लग जाती है। तो ऐसी चीज़ों को हमने अपने सामने रखना है। तो आज आप सब यहाँ पर आए हैं। मेरा जो विजन है, मेरी जो अंदर की आंखें हैं, कहते वे ऑफ एटीट्यूड। आपका जैसा एटीट्यूड होगा आपको वैसा ही तो नजर आएगा, है ना। एक व्यक्ति बगीचे में जाता है, वो कांटों में खिले हुए गुलाब को देखता है तो क्या कहता है? ओह, हाथ नहीं लगाना, कांटे चुभ जाएंगे, है ना। और जिसका वे ऑफ एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, वो क्या करता है? वाह, क्या सुंदर गुलाब है ना। तो वो उसको खुशी देता है। और हाथ मत लगाना, तो वो अंदर क्या करता है? दुख की फीलिंग लेकर के आता है। तो यहाँ से हम सब ने ये चीज लेकर जानी है, हमारा वे ऑफ एटीट्यूड कैसा हो? पॉजिटिव, सकारात्मक। हमने अच्छा 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 ही करना है। कोई मिले, आप बहुत अच्छे हो, आज से आप सभी क्या बोलेंगे? आप बहुत अच्छे हो। कोई भी मिले, आप बहुत अच्छे हो। आज सुबह हम गॉडली पर्सन्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारे बाबा हमको प्रेरणा दे रहे थे, कोई कैसी भी आत्मा आती है, आपने उसको क्या देना है? शांति की अनुभूति करानी है, उसको खुशी की अनुभूति करानी है। तो क्या ये संभव नहीं हो सकता? जो कहते हो सकता है वो हाथ उठाओ, थोड़ा सा हाथ उठा लेना, हाथ उठाओ, वाह, क्लैपिंग करो अपने लिए। हो सकता है। खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा रोग नहीं। हमने खुशी का दान करना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आप सबने लिए होंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट यहाँ से लेके जाना कि हर व्यक्ति को रहनुमा बन करके मैंने खुशी देनी है और खुशी लेनी है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आज से करीब 25 साल पहले, 28 साल पहले की बात होगी, मैं यहाँ इस एरिया में आई नहीं थी। अम्बाला हमारा सब जोन है और यहाँ शाहबाद में मुझे 25 वर्ष हो गए सेवाएं देते हुए।
अम्बाला में आए हुए मुझे 28-29 वर्ष हो गए हैं। उससे पहले मैंने एक स्लोगन पक्का किया था, खुश रहना है और खुशी बांटनी है। मैंने कितनी सारी डायरियां भर ली थी, बस रोज बैठ के लिखती रहती थी, मुझे खुश रहना है और खुशी बांटनी है। मेरे पास एक काइनेटिक था यहाँ पर, मैंने उस पर भी लिख रखा था, खुश रहना है खुशी बांटनी है, जिससे मेरा स्कूटर जहाँ भी खड़ा हो तो लोग पढ़े इस पे क्या लिखा हुआ है, खुश रहना है खुशी बांटनी है। तो बहुत उसने मुझे मोटिवेट किया और जो मेरे कांटेक्ट में आए उनको भी वो खुशी मिली। तो आज हम यहाँ से ऐसी खुशी लेकर के जाएंगे, अपने अंदर ऐसा श्रेष्ठ चिंतन लेकर जाएंगे, इसी लक्ष्य को लेकर के कि हमारा समाज खुश रहे। हमारा इस शाहबाद का नागरिक तो क्या, लक्ष्य तो हमारा विश्व का होता है, लेकिन इस लक्ष्य को हम केवल अभी शाहबाद तक पहुंचा दें, शाहबाद के गांव तक पहुंचा दें, इतना हम कर लें तो भी बहुत है। तो इस लक्ष्य को लेकर के अभी हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो बहुत बड़ा कार्यक्रम है आप सबके लिए। कुछ तो गुलशन भैया के यहाँ पर प्रभात फेरी में आए होंगे तो उन्होंने सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। इस प्रोग्राम का नाम है अलविदा तनाव। हमेशा के लिए अपने टेंशन को, अपने तनाव को हम दूर कर सकें और साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हृदय रोग और तनाव को दूर भगाएं। तनाव मुक्त जीवन की औषधि आध्यात्मिक सहारा, ये कार्यक्रम है 9 डेज हैप्पीनेस प्रोग्राम। 9 दिन का खुशी का प्रोग्राम है। पहले दिन का प्रोग्राम है चिंता रहित जीवन शैली। बहुत सुंदर जो बहन जी हमारे पास आ रही हैं, इंटरनेशनल लेवल की स्पीकर हैं और हजारों प्रोग्राम आप देश विदेश में दे चुके हैं। इनके जो फादर हैं वो अकाउंटेंट हैं और वो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत ही विश्व की सेवा में उनकी अहम भूमिका रहती है। दूसरा दिन है हमारा आओ करें खुशियों से मुलाकात। और ये जो देश है हमारे, हर देश एक फेस्टिवल होगा। फेस्टिवल में क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, गुब्बारे उड़ाते हैं, गुलाब पासी करते हैं, गुलाब छिड़कते हैं, है ना, केक कटिंग करते हैं, सेरेमनी। इस तरह से हर दिन बहुत सुंदर सुंदर सेरेमनी होगी। यहाँ पर पगड़ी भी 10 युवक है, मसाल है, बहुत सारी इसमें फेस्टिवल होंगे। तो आओ करो खुशियों से मुलाकात, खुशियों का उत्सव। तीसरा दिन है स्वयं को समझें, सेल्फ रियलाइजेशन। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आप सभी यहाँ बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, या तो आप कहेंगे मैं MC हूँ, या अपना नाम बताएंगे, फिर मैं कहूँगी नहीं इससे हटकर क्या हो, तो अपनी एक्स पोजीशन बता देंगे कि आप किस सीट पर थे, है ना। लेकिन हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये सब कुछ जो बोल रहा है वो कौन है, इस संसार में हम जो कुछ कर रहे हैं वो कौन है। तो ये एक लेसन रहेगा, स्वयं को समझें, सेल्फ को जाने। गाड़ी सबके पास है ना, चाहे 10 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे 2 करोड़ की हो, उसमें एक पॉइंट होता है। हाँ विष्णु भाई जी, गाड़ी में एक पॉइंट होता है। कहीं बहन जी को ये कैसे पता उसमें पॉइंट होता है? एक पॉइंट होता है, उसको सेल्फ बोलते हैं। और मैंने देखा है वो इतना सा होता है बिल्कुल, अगर उसका सेल्फ डिस्टर्ब हो जाए तो वो 1 करोड़ की गाड़ी कुछ भी नहीं कर सकती है। तो इतनी बड़ी बॉडी, इतना बड़ा शरीर लेके हम घूम रहे हैं, इतनी बड़ी दुनिया की कारोबार लेकर के घूम रहे हैं, उसके लिए चैप्टर बहुत जरूरी है, सेल्फ को जानना। चौथा दिन है गहन ईश्वरीय अनुभूति, आनंद उत्सव। अब आनंद के लिए आप समझ सकते हैं कि कोई भी दुनिया में अपोजिट वर्ड नहीं बना है। खुशी के साथ गम जुड़ा है, शांति के साथ अशांति है, संतुष्टता के साथ असंतुष्टता है ना। लेकिन आनंद के साथ 2 शब्द आगे जुड़ते हैं, आनंद, सच्चिदानंद, परमानंद। आनंद की डिग्री कभी नीचे नहीं होती है, तो आनंद उत्सव। उसके बाद सुखी जीवन का रहस्य, परिवर्तन उत्सव। आप जब ये 3 दिन अटेंड कर लेंगे तो 4 दिन अटेंड कर लेंगे, 5वें दिन आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ चेंजेस आने लग गए हैं।
जो वर्षों से आप कोशिश कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, वो अब सब कुछ आपके साथ होने जा रहा है। छठवां दिन है मेडिटेशन के द्वारा समस्याओं का समाधान, ध्यान उत्सव। बहुत सुंदर मेडिटेशन का सेमिनार होगा। फिर है सातवां दिन अलौकिक जन्म उत्सव। जब आप 6 दिन प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो उसमें आपको एक नयापन महसूस होगा। तो आप सबका बर्थडे सेलिब्रेशन होगा कि आपको ऐसा लगे कि हम धरती पर आज ही तो आए। तो अलौकिक जन्म उत्सव। उसके बाद 8वां दिन है वर्ल्ड ड्रामा का रहस्य, समय की पहचान, महाविजय, कॉल ऑफ द टाइम। समय क्या कह रहा है, समय की क्या पुकार है, समय हमसे क्या चाहता है, उसके ऊपर रहेगा। और 9वां दिन है परमात्मा के महावाक्य, गुड वाइब टेंशन। हमेशा के लिए हम इस टेंशन को अलविदा कहते हैं। आप सभी की सुविधा को देखते हुए हमने ये कार्यक्रम सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे रखा है। ये शिविर है, नॉट सत्संग। सत्संग में हम देर में आ सकते हैं, सत्संग में बाद में जा सकते हैं, मन चाहा तो बाद में भी मिलके आ सकते हैं, लेकिन ये शिविर है। ये टाइम से शुरू होगा 6 बजे में। 5 मिनट पहले जो दीदी ये शिविर कराते हैं वो आकर के बैठ जाएंगे और 7:30 बजे तक उनका विद सेरेमनी, जो भी उनके बीच में उन्होंने एक्टिविटीज रखी हैं वो एक्टिविटीज पूरी करके वो 7:30 माना 7:30 से 1 मिनट पहले पूरा कर देंगे। ऐसा उनका टाइम शेड्यूल रहता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप टाइम का ध्यान रखते हुए, अगर ये 9 दिन पूरे आपने अगर अटेंड कर लिए, आप सभी यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं। आजकल डॉक्टर्स जो है दवाई देते हैं ठीक करने के लिए, एक डिब्बी आती है उसमें संडे मंडे ट्यूसडे लिखा होता है, और आजकल तो डिब्बी पर टाइमिंग भी लिखा हुआ आता है कि इस टाइम पर ये टैबलेट लेनी है। ऐसा होता है ना कुलदीप भाई, है ना कुलवंत भाई, ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरह क्यों, तो डॉक्टर कहता है अगर आपने ये टैबलेट एक बार मिस कर दी तो आपका कोर्स कहाँ से शुरू होगा, वहीं से शुरू होगा। तो इसलिए ये 9 दिन हमने जरूर कहे हैं आपको, और ऊपर चैलेंज दिया है शाबाश वालों को, क्या, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हृदय और तनाव को दूर भगाने का। लेकिन 9 दिन और टाइम का ध्यान रखते हुए अटेंड करेंगे तो हमारा चैलेंज है कि ये टॉपिक हमारा जो हमने रखा है आप इसकी कामयाबी को पूर्ण कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। और स्थान हमारा यहीं पर हमने रखा है, ऊपर बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, आप में से कईयों ने देखा है। आज हमने रखना तो प्रोग्राम ऊपर ही था, लेकिन थोड़े से लोग थे और मैं नजदीक से मिलना चाहती थी, ऊपर जाके तो दूर दूर हो जाते, इसलिए मैंने कहा नहीं, नीचे हम फॉर्मली प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम घर की तरह बैठेंगे। तो ऊपर के प्रोग्राम में, ऊपर के हॉल में ही प्रोग्राम रहेगा। चेयर बहुत कम होगी उस समय पर, बहुत कम माना बहुत कम। जो इजीली जमीन पर बैठ पाएंगे वो जमीन पर बैठेंगे नीचे। जिससे क्या होता है, जब भी कोई शिविर हम अटेंड करते हैं उसमें जमीन का बहुत महत्व होता है और गैदरिंग बहुत होने वाली है, इसलिए पहले आओ पहले पाओ वाला मतलब रूप रहेगा उस कार्यक्रम का। तो ये सारा कार्यक्रम है और 9 दिन पूरा ही आप सबको प्रसाद भी मिलेगा इस प्यारे शिव बाबा के घर से। तो ये सारा 9 दिन का कार्यक्रम है। बहुत खुशी से हम सब मिलकर के, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी का कार्यक्रम नहीं है, मैंने उस दिन भी बोला था, सभी धर्म भेद से, सभी जाति भेद से, सभी अपनी ऊंच नीच की भावनाओं से उठ करके इस प्रोग्राम को अटेंड जरूर करना। नॉट ब्रह्मा कुमारी समझ के नहीं, लेकिन मैं ईश्वर पिता की संतान हूँ और मैं इस धरती पर, मुझे खुशी से जीने का अधिकार है। जिंदगी पर खुशियों से जीने का हमारा भी, क्या बोलो सभी, जिंदगी में खुशियों से जीने का हमारा भी अधिकार। एक बार जोर से बोलो, अपने आप बोलो, जिंदगी में खुशियों से जीने का हमारा भी अधिकार है। तो इसलिए आप सभी इस प्रोग्राम को बहुत खुशी अटेंड करेंगे। और जैसा जिसकी शोभा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपको ये भराना बहुत जरूरी है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरेंगे और ये स्लिप भर के हमें यहाँ दे करके जाएंगे। इसमें फोन नंबर, नाम अपना लिख करके दे करके जाएंगे। अगर आपके फैमिली के 4 मेंबर हैं तो भले एक फॉर्म भरेंगे चलेगा,
और आप सभी को 18 तारीख से 21 तारीख के बीच में पास मिलेगा और वो पास के साथ आपकी एंट्री यहाँ पर होगी। केवल पास इसलिए रखे गए हैं कि व्यवस्था ठीक तरह से की जा सके, क्योंकि हमारे पास से ये रहेगा कितने लोग आने वाले हैं, उस अनुसार हम सारी व्यवस्था कर पाएंगे। सारा ही कार्यक्रम निःशुल्क है, कोई किसी तरह के चार्जेस आपके नहीं है। सिर्फ टाइम जब से हमारे एमएलए साहब गद्दी पर बैठे उससे पहले ही आपके शिविर को कोई अटेंड करे ना करे, लेकिन विधायक जी जरूर अटेंड करें। बहुत नहीं आप सब भी करेंगे। बहुत नहीं, मैं दोनों जो बैठे हैं और आप जैसे जितनों को नॉन है मेरे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संगठन की शक्ति बहुत बड़ा काम करती है। हाँ ये देखो मेरे साथ से थोड़ा टाइम ले लेंगे। अब मैं आती हूँ मेन पॉइंट पर। हमारे गुलशन भैया जो बहुत वर्षों से, जैसा मैंने आप सबको बताया, 25 सालों से हमारे कांटेक्ट में है, हमारे संबंध में, हमारे विचारों में कोई भिन्नता नहीं, हमारे प्यार में कोई कमी नहीं। क्षेत्र सबका अलग अलग हो सकता है, सोच सबकी अलग अलग हो सकती है, कार्य करने की विधि सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैंने जो इनको देखा जिस पोजीशन में, इतनी लगन से, इतनी प्यार से, इतनी नम्रता से, इतने स्नेह से सबकी सेवा करना, वो हम सब ने आज शाहबाद में रिजल्ट देख ही लिया। तो हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और साथ साथ इतनी ढेर सारी दुआएं इनके झोली में डाल देते हैं कि तुम इतनी उन्नति करना, हे चिराग, इस शाहबाद के चिराग, इतनी रोशनी फैलाना कि ये रोशनी संसार के कोने 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 तक पहुंच जाए। केवल हमारे वादे न रह जाएं, लेकिन हम ऐसी मिसाल 5 साल थोड़े नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। ऐसा कुछ हम 5 साल का इंतजार नहीं करें, लेकिन हम इतना जो हमें समय मिला है उस समय को ऐसा उपयोग कर जाए कि इतनी यादगार बना जाए कि हाँ, कोई भगवान ने स्थान दिया था, सोच करके समझ करके दिया था। ऐसी मेरी शुभकामनाएं इनके साथ पहले भी थी, अब भी है और सदा रहेंगी। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय गुलशन भैया को कि वो अपने 2 वचन हम सबके सामने रखेंगे। आदरणीय गुलशन भैया। परम आदरणीय बड़ी बहन, जिनके मुखाबिन से हम जीवन में किस प्रकार जिया जाए, जी तो हम सभी रहे, लेकिन सुगंधी कैसे है, आध्यात्मिकता का रास्ता कैसा हो, अभी बड़ी बहन नीति जी के मुखाबिन से हम सुन रहे थे। और एक चीज जो मैंने इस स्थान से सीखी है, अभी बहन जी ने बताया भी हमारी कार्यशैली अलग हो सकती है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, कोई धूप बत्ती जलाकर, कोई बिना धूप बत्ती के, कोई व्रत रखकर, कोई बिना व्रत रख के, सभी अपने अपने ढंग से पूजा करते हैं। लेकिन इस स्थान पर व्यवहारिकता, अनुशासन, मृदुभाषी, शालीनता का जो पाठ पढ़ाया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के युग में जीवन जीने की जो सही कला है, वो बहन जी आपके द्वारा जो समय समय पर प्रेरणा दी जाती है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपने हमेशा मिलवर्तन की बात की, द्वेष ईर्ष्या से ऊपर उठने की बात की, दलगत राजनीति से ऊपर उठने की बात की। और यही कारण है कि अगर आज समाज में कहीं ना कहीं तनाव है, हम इन चीजों में बंधे हुए हैं, और तनाव दूर हो सकता है तो इन चीजों को अपनाने से दूर हो सकता है। ये चीजें अगर हम छोड़ दें तो हम लोग स्वयं भी, और जो समाज का हमें बहुत बड़ा फतवा मिला है, ये कोई आसानी से नहीं मिलता। ये प्रभु ने जिसकी नियुक्ति कर दी होती है, उसी को ही प्रभु आगे करता है। हमारे विधायक जी बैठे हैं, इनकी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो सारा संदेश है,
मैं समझता हूँ हो सकता है हमारे ऊपर 10% लागू होता हुआ, किसी के ऊपर 20% लागू होता हुआ, लेकिन विधायक जी के ऊपर 100/100 लागू होता। क्यों? वही सिखाया जाता है कि नम्रता, सरलता, प्यार, झुकना, ये बहुत बड़ी बात है। आपके युग में एमएलए शब्द लग जाए तो साथ में झुकना भी हो तो बड़ा असंभव है। दोनों ही विरोधी बातें अलग अलग हैं, विरोधाभासी है। लेकिन विधायक जी ने शाहबाद में अंदर एक नई युग की शुरुआत की। काम भी चलते रहेंगे, नालियां सड़कें भी बननी चाहिए, चलती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज मैंने जो देखी है, मैं 4 इलेक्शन लड़ चुका हूं और चारों में ही आप सबके सहयोग से मुझे जनता ने प्यार दिया है, विजय प्राप्त हुई। वो कारण प्यार, नम्रता। इलेक्शन में भी मैंने किसी का पर्सनल नाम को संबोधन करके कोई चैलेंज है, किसी का विरोध नहीं किया। क्यों? हम सब भाई हैं। एक हमारा अपना अपना कार्य करने का ढंग है, जनता जिसका चयन करती है स्वीकार करते हैं हम लोग। तो बहन जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपके चरणों में वंदन करता हूँ। बहन नीरजा जी जो यहाँ पर समर्पित हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सबने मेरे पार्षद भाई बहनों को, और मैं आपके संज्ञान में ये बात जरूर लाना चाहूंगा कि जिस प्रकार विधायक जी ने अपना जीवन सरल जिया है, विधायक जी के राजनीतिक सलाहकार विष्णु भगवान गुप्ता जी भी बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, पार्षद बैठे हैं, 15 की संख्या में बैठे हैं। पहला एक नया अध्याय की शुरुआत हुई है। पहले हाउस 2 धड़ों में बढ़ जाया करता, आज तक का गुप्ता जी एक इतिहास है, 2 धड़े सत्ता और विपक्ष। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि आपकी प्रेरणा से, विधायक जी की शुभकामना से, विष्णु जी के मार्गदर्शन से पहली बार हाउस 1 मत होकर चल रहा है। तो मैं आए हुए सभी भाई बहनों का, जो और भी जुड़े हैं, हमारे शर्मा जी, सिराना परिवार से बहने, सपड़ा परिवार से मीनू जी, हमारे बहन जी बैठे हैं, बहुत बहुत सभी के लिए भाई डिम्पल अनेजा जी को सलूट करता हूँ, जिन्होंने अपना जीवन बहुत समर्पित किया हुआ। इनकी जब भी मिलना होता है, समझो मेरे ऊपर किरणें पड़ती हैं कि पॉजिटिव चीज, बिना बोले ही इनका मार्गदर्शन मुझे मिल जाए। तो मैं पुनः आज के इस मार्गदर्शन में जो हमारा सम्मान किया, आपने प्यार दिया, स्नेह दिया, सत्संग दिया, तनाव दूर करने की बात की, जीवन शैली आगे बढ़ने के लिए बात की, और सचमुच आज के समय की जरूरत भी है, ये श्रृंगार है हमारा। अभी कहीं चर्चा चल रही थी कल की, मुझे चर्चा बड़ी याद रहती है। कहीं हम लोग बैठे हुए थे किसी ढाबे पे, तो एक व्यक्ति कहने लगा, भाई साहब ठीक है, प्यार सबको देना है, मीनू बहन, रानी बहन, नीलम बहन, मीना बहन, लेकिन और इससे भी आगे बढ़ना है। तो विष्णु भाई साहब बोले, नहीं नहीं, ये भी तो एक जीवन जीने का सबसे बढ़िया स्तोत्र है, सबसे प्यार करना, काम भी चले, लेकिन काम के साथ साथ बहनों भाइयों का संबोधन प्यार से हो, व्यवहार से हो। तो विष्णु भाई साहब को भी मैं सलूट करता हूँ, जिन्होंने पक्ष रखा मेरा, तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने कहा नहीं, ये चीजें तो श्रृंगार के रूप में चलेंगी। वो व्यक्ति थोड़ा सा और कार्यशैली में परिवर्तन करना चाह रहे, वो भी हमारे मित्र हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये चीज भी जीवन में बड़ी जरूरी, वाणी, व्यवहार, अनुशासन, कितने काम कर लें, लेकिन अगर वाणी व्यवहार नहीं है तो कुछ भी नहीं। आज हमारे मोदी जी, खट्टर जी या अन्य अन्य जो लोग किसी भी दल के हों, अगर उन्होंने आज व्यवहार किया, द्रौपदी मुर्मू की बात आई, इसी आश्रम की एक मुख्य धारा में वो जुड़ी, और आज देखिए क्या जीवन में क्रांति आई है, और कितना उन्होंने, उनका जीवन अगर मार्मिक जीवन अगर अध्ययन करें तो आंखों में आंसू आ गए थे, जो मैंने स्टडी, 2 बच्चे दोनों चले, बड़ा मार्मिक जीवन है उनका, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, कारण प्रेरणा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो आज जिस बात तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बहन जी आपका, नीति बहन जी का, नीरजा बहन जी का, और जो लोग पीछे मेरी बहनें बराबर जुड़ी हुई हैं, गुप्ता परिवार से बहन जी आए हैं, सभी अन्य अन्य भाई बहनों का अभिनंदन करता हूँ, जिनके मुझे नाम स्मरण नहीं, उनको मैं दृष्टि से प्रणाम कर रहा हूँ सभी को, और अपने
विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके अनुशासन से, प्यार से निश्चित रूप से हम जनता का भला करेंगे। हमारी टीम, अगर मेरी टीम में एक भाई काम करता है तो हमें गर्व मिलेगा कि मेरी टीम के सदस्य ने काम किया शहर में। कैसे अगर विजय भाई काम करता है तो हमें लगेगा, हम कह सकते हैं कि हमारी टीम का मेंबर है। अगर आप मुझे बराबर सहयोग देंगे तो आपको भी गर्व होना चाहिए कि हमारा प्रधान ठीक दिशा की ओर काम। तो मैं भी आप सभी भाई बहनों से, पार्षद भाइयों से यही अपेक्षा रखूंगा कि आप मेरा मार्गदर्शन भी करते रहे, मुझे प्यार भी देते रहे, और 2006 की उसमें हम नहीं बदलेंगे, हम एकजुटता बनाए रखें। निश्चित रूप से हमें समाज में कल्याण मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः बहन जी का धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। रामकरण कालाजी। बड़ी बहन, आज ब्रह्मकुमारी आश्रम में आज भी बहुत सारे बंदे हुए, जब यहाँ आ जाते हैं बड़ा मन शांत हो जाता है। तो आज हमारे डॉक्टर गुरु सुखवादा जी जो पूरे शहर ना जिम्मेवारी दी और पूरे एक इतने उससे चुनका भेजा, तो मैं बड़े शहर रहा कभी और उनके बहुत मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने हमारे एमसी आज पूरे शहर में हर वार्ड में 19 वार्ड में इनको बहुत मान सम्मान दिया, मैं उनको भी बहुत बहुत बात करता हूँ। हमारे बीच में विष्णु भगवान गुप्ता जी जो हमारे 24 घंटे में एक बार नहीं मिला, तुम्हारी आत्मा कहते भी दूर मिलना चाहिए टेलीफोन पर, वैसे हम इकट्ठे रहते कहीं कोई अच्छी बात होती है। तो आज यहाँ परम आश्रम आएगा और सारे जो इकट्ठे पार्षद मिले, बड़ा मन खुश हुआ। मैं कहता हूँ किसी मंदिर गुरुद्वारे में कहीं भी जाए, सबसे पहले जिससे मंदिर बढ़ जाते हैं मन शांत होता है। और आज भी कितने साल से जो पहले अंदर था वहां भी पूरा मन शांत हो गया। मेरी बहन पीछे बैठी और बैठी, तो आप हमारे को यहाँ बुलाया तो मैं पहले तो मैं कल्ला होता, आज कितने देखो युवा साथी यहाँ आए, तो मैं यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। रही बात टाइम की, मैंने और डॉक्टर साहब ने तो मेरे ख्याल में 25 साल से टाइम पीरियड खत्म कर दिया। ये पूरा टाइम हम पूरी जनता को टाइम देते, अपने परिवार को टाइम नहीं देते। भाई परिवार का काम है अपने आप काम करना, अपने आप का काम करना। जब जनता में आएंगे तब जनता का काम करना। उनको कभी थारा रिश्तेदारी का काम या कर काम थारा, जब आपने हमारे को जनता भेज दिए तो हम जनता में खड़े। और यही हमारे आज के परिषद बने, ये चुन दिए जनता काम करो, जनता जब भी आ जाओ। जैसे बहन जी जनता है अभी हर वार्ड में हर उसमें काम करना, अपने जनता के काम करने। तो ये इसीलिए मैं भी आपके साथ हूँ। और मेरे को पहले मैं अब कितने साल 2 साल में इलेक्शन हुआ, मैं अकेला था। मैंने बड़ी खुशी हुई कि मेरे जितने साथी बने, बहुत अच्छा कि मेरे को बाधियाँ मिली और काम करने के लिए मेरा मन बिल्कुल साफ पानी की तरह साफ था। मेरे मन में किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत कुछ देखा जिंदगी के अंदर, पर ऐसे मन में हम बिल्कुल साफ रखते हैं, बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए। अब बहुत कुछ देखा, बदलने वाले भी बहुत बदल जाते हैं। माड़ा पद मिला 1 मिनट में बदल जाता। बहुत कुछ देखा मैंने, मेरे को कोई लालच नहीं, मैंने जनता की सेवा कर दिया। मेरे में बदलाव आया तो बताओ। आज पूरी जनता कहती है पूरी साहब छोड़ा है क्या? दान दूंगा, मैंने एक सरपंच बनाया दिया गोमा थे, अपना खड़े होगा बनाया, मैंने पूरा जोर लगा बनाया सरपंच। मैं सरपंच साहब में सारा मौका भी जितना आप खड़ा कर देंगे वे सरपंच न बनाएंगे। और मेरा अपना गाँव नहीं है, दूसरे गाँव में जहां मैंने खड़े करते तो बनी गया।
सरपंच थोड़े दिन वहाँ महीने 2-4 महीने में शिकायत सुलझानी होगी। कहता भाई सरपंच साहब आपने बनाया था, अपना सारे को वोट दी थी और आप कहने वोट दी थी। मैं कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा, सरपंच ने छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ खड़ा। मैं क्यों बदलिया? बोलिया सवेरे सवेरे काम गए थे, कहता जो भी मैंने आया तो है नहीं, थोड़ी देर माना, अभी कोई टाइम हो गया था आने का, अभी मैंने उठा नहीं 7 बजे भी 8 बजे मैंने आया नहीं। वो तो स्कूल के बच्चे उन्हें सिर्फ मूड लाने थे, सैर करने थे। अब स्कूल के बच्चे को टाइम थोड़ी है, वो तो 7 बजे उन्हें स्कूल में जाना था। मास्टर ने कहा भी सैर करा करता सरपंच के। मैं सेम गांव से गया 10 किलोमीटर, उसे घर गया, सरपंच साहब खड़े हो, बोले क्या बात माँ जी दिन आया तेरे को? अरे बड़ी जल्दी आ गया। मैं तो रात में नींद करती, मैं तो रात में नींद आई, मैं तो ऐसी नहीं। बोले क्या बात माँ? पूरे गाँव की शिकायत, जो छोटे छोटे बच्चे आए आपके पास और आपने 1 मिनट कहते दोबारा आओ, मैं बच्चे कैसे आएंगे दोबारा? कुछ दिन बाद उस सरपंच बिल्कुल बोले भी आपने बिल्कुल ठीक है, मेरी गलती। ये पद बार बार नहीं मिलते और बार बार ये फंदे नहीं। अपनी आत्मा साफ रखनी चाहिए। हम साफ हैं, साफ रहेंगे, चाहे किसी आत्मा में काम करना, जनता पे मिलकर करना, मिलकर रहेंगे। जो नहीं मिला हुआ हमारा कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं कहूँ सारे मिलकर चलो, मेरी जो मैं आपके साथ चलूँ, हर बार में साथ चलूंगा, जितना काम चाहिए वो चाहिए मैं सबके साथ हूँ। तो मैंने तो टाइम बड़ी बहन जी सबको के लिए सबको कहते भी जितना मेरे पास टाइम चाहिए आप टाइम लो, काम करो। और इसको मैं भी कहता था मैं मंत्री बन दूं, मेरा मन करता मगर जब टाइम आई नहीं मंत्री बनने की जगह मैं कैसे बनूंगा मंत्री? मेरे भी सब कहते थे भी आप मंत्री बने, पूरा साहब आता कहता था। तो मैं कभी कोई जगह नहीं बनने की, मैं क्यों धक्का करूं? मंत्री तो 2 ही बनने थे अपने थे, एक बन गया था, एक और बनना था, एक जनरल का देगा सीखा था, तो पैसे बने देना। तो मैं कहूँगा लालच नहीं, भगवान का कुछ देना तो सब कुछ देगा, बहुत कुछ दिया, यहाँ तक चाहिए इसके ऊपर क्या लेंगे? जब एमएलए रहते तो क्या नहीं होगा? एमएलए का मतलब एमएलए ठीक है, जनता का काम करने, मंत्री बनका और थोड़ी आवाज देंगे, क्या पता मैं ही बदल देता। तो हम ये ठीक है, जब भगवान ना मेरे को यहाँ तक जा, जब टाइम आऊंगा फिर भगवान बढ़ाओगा। हम क्यों धक्का करना किसी के बदल, क्यों लड़ाई करना किसी के साथ? तो मैं कहूँगा यहाँ परम्परा से माए बहुत आशीर्वाद मिले बहन का, ऐसे आशीर्वाद मिलता रहा, हम ऐसे चल रहा, हमारे को एमएलए बनता रहा सदा, बस हमारा मंत्री जो हमारे जितने पार्षद बना आप एमसी बनते रहा, काम करो, एमसी बनाएंगे आप, दोबारा फिर बनाएंगे एमसी, जितने जो फिर बनाएंगे एमसी। अगर आपकी नीति में फर्क आ दोबारा कोई नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा दोबारा, आप नीति में फर्क आएगा। आप एमसी रहेंगे, आप दोबारा एमसी बन जाएंगे, बहुत अच्छी बात होती है। तो आप यहाँ आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे साथ जितने भी एमसी हैं, आप किन प्रोग्राम है वहां चलना सब, आपको वहां भी मान सम्मान कराऊंगा। मान सम्मान करने का सब लोगों को प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ मान सम्मान वास्ता। किसी जी का टाइम वो चाहूँ नहीं मेरे मेरा टाइम। तो मैं आज होकर बेनती करूँगा, हर मंदिर में हर गुरुद्वारे में जाओ, जो आपके श्रद्धा चाहे माथा चाहे कुछ जो हुआ सब कुछ यही नहीं मिला, टीचर नाम नहीं मिला। आप आए, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कहें तो सबको आना चाहिए। तो आप जितने जो भी एमसी यहाँ बैठे हैं, जो भी बैठे हैं सदस्य, आपके अपने मोहल्ले की जिम्मेवारी आपकी है। आप अपना फॉर्म पीछे जब जाएंगे तो भर के जाएंगे और साथ में कितने सदस्यों को लेकर आएंगे उतने फॉर्म यहाँ से ले सकते हैं और हमारे पास जमा कर सकते हैं, या अपने वार्ड में उनको कह सकते हैं कि वो आश्रम पर आकर के रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो इस पर खुद भी करवा सकते हैं। और इसमें नंबर लिखे हैं, व्हाट्सएप पर भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर वो मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो मैं उनका रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप पे कर दूंगी। एक मैंने ग्लोबल फॉर्म बनाया है, वो फॉर्म का मैं आपके पास लिंक भेज दूंगी, उस लिंक से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
तो आप अपने अपने ग्रुप्स में इसको डाल देंगे।